I am Bharat sir from Thamana Education Institute. Today we are going to discuss chapter number 18, Water from Different Places in EVS subject standard 4. Before we discuss the chapter, we discuss some difficult words so that help us to understand the lesson properly. So let us move to discuss difficult words of chapter number 18. See student, we will discuss contaminated, clinging, cue and remedies and the suffer with the images. What? Contaminated. Contaminated to add a substance which will make something dirty or harmful. यानी कुछ चीज़ ऐसी ऐड करनी जिससे डर्टी और हार्मफुल दूसरी चीज़ बन जाती है. सपोज वी ऐड स्पॉइल वाटर, खराब वाटर या फिर केमिकल वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर विल बी कंटेमिनेटेड, खराब हो जाएगा, यानी वो पानी है वो पीने के लायक नहीं बचेगा. सो वाटर कैन बी कंटेमिनेटेड विद द केमिकल्स एंड इट इज़ नॉट ड्रिंकेबल बिकॉज द स्पॉइल वाटर, खराब पानी पीने के लायक होता नहीं है. नेक्स्ट वर्ड इज क्लिंगिंग. क्लिंगिंग मीन्स टू होल्ड ऑन टाइटली टू समबडी और समवन. टू होल्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बच्चे उसने पैर पकड़ा हुआ है, होल्ड टाइटली, है ना. हियर यू कैन फाइंड द गर्ल दैट होल्ड द पेरेंट्स लेग टाइटली. हियर यू कैन फाइंड द चाइल्ड होल्ड हर मदर और हिज मदर टाइटली. सो टू होल्ड समथिंग टाइटली. नेक्स्ट वर्ड इज अ क्यू. क्यू आपको पता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लाइन और अ सीक्वेंस, पीपल और व्हीकल अवेटिंग दैट टर्म टू बी अटेंड टू और अ प्रोसीज. यानी अपना टर्म आने तक, वेट करने तक हमें क्या करना पड़ता है, क्यू में खड़ा रहना पड़ता है. ये क्यूज़ आपने बहुत सारी जगह पे देखी होगी, एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड पे, रेलवेज में, बैंक में, ऑल द. नेक्स्ट वर्ड इज रेमेडीज. रेमेडी से आता है रेमेडीज. रेमेडीज फुल फॉर्म है होम रेमेडीज, आपने सुना होगा. सीधा रेमेडीज. रेमेडीज अ मेडिसिन और अ ट्रीटमेंट फॉर अ डिसीज और अ इंजरी. तो रेमेडी होती है वो इंजरी होती है या फिर कोई डिसीज होता है, बीमार होते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं. यूज मेडिसिन टू रेमेडी और कोल्ड एंड कफ. So it is remedies are related with the medicine or a treatment. Suffer. Suffer is a experience or to be subjected to something bad or unpleasant or tolerate. यानी कुछ अनप्लीजेंट है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है. सफरिंग होना पड़ता है, आपको परेशान होना पड़ता है फ्रॉम समथिंग, दैट इज कॉल्ड अ सफ़र. So dear student, I hope you understood the difficult words. Let us move to the chapter. Let us discuss the chapter. Before we move to the chapter, we must know that this chapter is about the water problem. The issues occur from the water problem. Water जो होता है वो spoil कैसे होता है and it is not drinkable in many places. So इसके बारे में जो मेजर एनवायरमेंटल इशू है इसके बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है. What to drink. What to drink. तो भाई क्या पिए, है ना, पानी तो चाहिए कि नहीं चाहिए पीने के लिए. तो what to drink, क्या पीना है क्या. एंड क्रिपल वॉज रीडिंग हर बुक. क्रिपल क्या कर रही है, अपनी बुक रीड कर रही है. व्हेन सी हर्ड समवन एट डोर. और उतने में उसको कोई सुनाई दिया, यानी कोई उसके घर पे आया. सी सो दैट देयर वॉज अ गेस्ट. उसने देखा कि वहाँ पे कौन है, गेस्ट है. फादर वेलकम द गेस्ट. फादर ने गेस्ट का वेलकम किया, यानी उनको बुलाया, अंदर आओ, बैठिए ऐसे. ही टोल्ड रुचन टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम. अब उन्होंने रुचन को कहा, है ना, क्रिपल की बहन होगी या भाई होगा, जो भी होगा, बट उसने कहा फादर ने कि जाओ इनके लिए क्या लेके आओ, कोल्ड ड्रिंक लेके आओ. पहले हम अगर गेस्ट घर पे आते तो हम क्या देते हैं उनको, डायरेक्ट कोल्ड ड्रिंक देते हैं. नो, वी गिव देम अ वाटर फर्स्ट. बट यहाँ पे जो क्रिपल के फादर है उन्होंने उसको कोल्ड ड्रिंक लाने को भेजा, है ना, रुचल को.
द गेस्ट सेड आई विल नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। तो गेस्ट ने क्या कहा कि भाई मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, मुझे क्या पीना है, पानी पीना है। फादर सेड दिस डे वी आर नॉट गेटिंग वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो फादर कह रहा है कि भाई ये दिनों हमें वाटर है वो ड्रिंकेबल नहीं मिल रहा है। ड्रिंकेबल यानी अच्छा वाटर नहीं मिल रहा है जो पिया जा सके, है ना, यानी वो स्पॉइल वाटर पी रहे हो। इट डज नॉट इवन लुक क्लीन, तो ये वाटर है वो एकदम क्लीन भी नहीं है ना, वो क्लीन भी नहीं दिखता है, ये स्पॉइल है एकदम। इट वुड बी बेटर इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर, अगर ये अच्छा रहेगा आप इसको नहीं पीते, वाटर को नहीं पिएंगे। सो इट कैन बी गुड फॉर यू, वी डू नॉट हैव अ चॉइस सो वी ड्रिंक इट, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है इसलिए हम ये पानी पी रहे हैं। बट आप क्या कीजिए, ड्रिंकिंग पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, नॉट अ ड्रिंक दिस वाटर बिकॉज इट इज स्पॉइल्ड एंड नॉट लीक और नॉट लुक clean, so it is not drinkable water, we can say. Discuss here, some question has been asked to us that we have to discuss. Let us discuss the question with the answer so you have a better idea. First question is, how can unclean or dirty water harm your body or harm our body? तो जो अनक्लीन वाटर है वो हमारी बॉडी को कैसे हार्म करता है? तो अनक्लीन और डर्टी वाटर कैन रिजल्ट मैनी डिसीज इन आवर बॉडी। तो अगर आप अनक्लीन वाटर पियोगे, डर्टी वाटर पियोगे तो एकदम क्या होगा, आपकी बॉडी के लिए हार्म होगा। हियर यू कैन ऐड वर्ड contaminated, okay, you can add the word contaminated here. Next question is, do you know anyone who has fallen sick because of such a water? Talk about this. तो भाई आपने किसी को ऐसा जाना है जो ऐसे वाटर पीने से, है ना, खराब पानी पीने से क्या होगा, बीमार हो गया है। तो यस, some of my friends in a neighborhood fell sick because of such unclean water। तो आप अगर बीमार हुए हैं आपके सराउंडिंग में, अराउंड में, नेबरहुड में, या फिर सगे संबंध में कोई भी पानी खराब पीने से, तो आप यहाँ लिख सकते हो। इट इज़ डिपेंडेंट आंसर, ओके, इंडिपेंडेंट आंसर, सो यू कैन राइट योर पॉइंट ऑफ व्यू हियर। क्वेश्चन 3 इज, when the guest came to the cripple house they offered cold drink because they thought he could or he should not drink such a water. What do you think cripple's family must be doing for their own ड्रिंकिंग वाटर? तो यहाँ पे पूछा गया है कि भाई जो गेस्ट है वो आए तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक दिया उनको, है ना, क्रिपल की फैमिली में, तो वो क्या कर रहे होगे अपने पानी पीने के लिए, खुद के लिए क्या कर रहे होगे? बिकॉज दे आर लिविंग इन दिस हाउस एंड अराउंडिंग दे आर गेटिंग dirty water, so they are not, so they are impaled or they have no choice, okay. So let us see answer. I think cripple family must be cleaning the water through boiling or putting alum or chlorine, इट मीन्स कि क्लोरीन जो गोली आती है वो वाटर क्लीन करने की, into the water in order to make it fit for ड्रिंक। तो बॉईल करते होगे, एक तो पानी गर्म करते होगे, फिर एल्यूम एंड द क्लोराइन नाम की गोली आती है, क्लोरीन भी बोलते हैं उसको। तो ऐसी गोलियाँ आती है वो वाटर में डालते होगे जिससे वाटर में जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो मर जाते हैं और वो पानी पीने के लायक होता है। लेट अस सी फोर्थ नंबर क्वेश्चन। द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक, व्हाई डू यू थिंक ही सेड दिस? तो द गेस्ट वुड said this because aerated drinks like cold drink are not good for health। तो aerated यानी केमिकल वाले होते हैं जो बनाए हुए कोल्ड ड्रिंक्स, वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते, इसलिए शायद गेस्ट ने मना किया होगा। तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक दिया तो मना क्यों किया होगा, आप सोच सकते हो। दे में कोज इशू इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बॉडी। तो जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, पाचन तंत्र, उसको हानि पहुंचा सकता है कोल्ड ड्रिंक, इसलिए उन्होंने शायद मना किया होगा। और एक रीज़न भी है, शायद डिसीज़ भी आपको हो सकता है कोल्ड ड्रिंक पीने से। सो इट कैन बी मेजर
result of drinking the cold drink. So, dear student, we have discussed this question. Remaining part of the chapter we will discuss in a next video. Thank you.